हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, क्या है इसकी परिभाषा और क्या है उपचयन और अपचयन। तो बच्चों, इसको समझने से पहले हम हमारे एनसीईआरटी बुक साइंस का क्रियाकलाप 1.11 कॉपर के चूर्ण को गर्म करने पर इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर उपचयन और अपचयन होता क्या है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रही होगी। इस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा एक पात्र के अंदर कॉपर के चूर्ण यानी कॉपर धातु के चूर्ण को क्या किया गया है, बर्नर की सहायता से गर्म किया जा रहा है। और गर्म करने के बाद में यहाँ पर कुछ समय बाद आप ये परिवर्तन देखोगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कॉपर की चूर्ण है वो यहाँ पर काले कलर की हो गई है। क्या हो गई है? काले कलर की हो गई है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ वो हम रसायन विज्ञान के अंदर इसके माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमें देखो, सबसे पहले आपने ये देखा जो हमारा कॉपर है, इस तत्व को तो आप भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि पूरे रसायन विज्ञान के अंदर ऐसा कोई नहीं है टॉपिक जिसके अंदर कॉपर यूज में आया नहीं हो। ठीक है, लगभग ये यूज में आता ही है। तो कॉपर के जो चूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखना है तो सॉलिड के रूप में, लेकिन ये चूर्ण है, ध्यान रखना कॉपर की। तो जब इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने गर्म किया तो गर्म कर रहे, ठीक है, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। ध्यान रखना, जब गर्म कर रहे हैं तो ये खुले वातावरण के अंदर है, तो यहाँ पर जो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति के अंदर गर्म हो रहा है। तो जब हमें पदार्थ प्राप्त हुआ वो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लगाओ और यहाँ पर 2 लगाओ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ प्राप्त हुआ है कॉपर ऑक्साइड है, जो काले कलर का पदार्थ है वो यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो काले रंग का पदार्थ क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, पहले इसके पास में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन क्रिया करने के बाद में ऑक्सीजन इसके पास में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। देख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे तो बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोल देंगे, उपचयन। उसको बोलेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। ये बोल दिया। अब अगर मान लो इस अभिक्रिया को हम रिवर्स करें, पुनः रिपीट करें, उल्टा चलाएं इस अभिक्रिया को, तो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर मान लो हम अगर हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन गैस से करा रहे हैं तो ये यहाँ पर इसकी विपरीत अभिक्रिया हो गई। और इस विपरीत अभिक्रिया के अंदर क्या है कि यहाँ पर हमें क्या पदार्थ देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो पदार्थ देखने को मिलेगा वापस से हमें यहाँ पर जो है कॉपर प्लस H2O मिल जाएगा। तो देखा आपने यहाँ पर इसके अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर तो उपचयन यानी ऑक्सीजन जब वृद्धि हुई तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। लेकिन जब ये विपरीत अभिक्रिया करवाई गई, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया कॉपर से। तो क्या हुआ, यहाँ पर विपरीत अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और उपचयन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो तो उसे क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, किसकी वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इससे इसका टॉपिक एक और बाकी है, रेडॉक्स अभिक्रिया का, वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर इसका समीकरण हम अगर लिखना चाहें तो इसके अंदर इसका समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आप ये समीकरण लिख सकते हो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन
हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ये लो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर दो। और अपचयन अभिक्रिया किसे बोल देंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो। क्या हो? ऑक्सीजन की कमी होती है, की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ये लिख लेना दोस्तों, आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। नोट्स बनाओगे, उनको रिपीट करोगे बार बार, आपके लिए फायदा रहने वाला है। उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी जो समीकरण हो जाएगी दोस्तों, ये जो सेकंड वाली समीकरण मैंने आपको लिखाई है, ये वाली, ये आपको इसके अंदर लिख देनी है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो हमें कॉपर प्लस जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि क्रियाकलाप 1.11 के अंदर कॉपर के चूर्ण को गर्म किया। गर्म करने के बाद में कुछ समय बाद में आपको दिखा कि जो भूरे कलर का पदार्थ था वो काले कलर का हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि कॉपर के पास में ऑक्सीजन की बढ़ती हुई। तो इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया? उपचयन अभिक्रिया नाम दिया। और इसकी विपरीत अभिक्रिया हमने करवाई यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस से प्रभावित करने पर हमें यहाँ पर कॉपर वापस भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त हो गया और हमें जल प्राप्त हुआ। तो इस अभिक्रिया हमने क्या कह दिया? अपचयन अभिक्रिया कह दिया। तो यहाँ इस प्रकार से हमने दो अभिक्रिया लिख ली। अब बच्चों, इससे रिलेटेड एक और अभिक्रिया है आपकी बुक के अंदर, रेडॉक्स अभिक्रिया है। उसकी सहायता से और समझेंगे इसको, और इसके बाद में आपके जो विकल्प गंधिता है, बाकी जो वाले हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा खासा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करना, मैं और अच्छी तरीके से आपकी वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।